तो कैसे हैं सब लोग? यहाँ पर ध्यान देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे इस सब्जेक्ट के बारे में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL के स्कीम, बराबर। और सब्जेक्ट का कोड ही है 312314, बराबर। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ग्रुप और कंप्यूटर रिलेटेड भी एक है, वो बताऊंगा। लेकिन ये सब्जेक्ट कौन से ब्रांच के लिए है वो भी बताऊंगा आगे जाके, बराबर। इसका डिटेल में देखेंगे, सिलेबस, इसका वेटेज, इसका मार्किंग कैसा है, बराबर, एग्जाम किस तरीके से होगी, बराबर। तो ये सारी चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, बराबर, ध्यान देना है, वो भी ध्यान से सर ठीक है। तो सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट है के स्कीम सेमेस्टर 2। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले दिखाता हूँ कौन सी ब्रांचेस के लिए, ब्रांचेस एंड असेसमेंट स्कीम, बराबर। तो यहाँ पर मैंने ब्रांचेस दिए हैं, ये लिस्ट पढ़ो। इसमें से अगर आपका ब्रांच है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग MSBT की बात कर रहे हैं हम, ऑफ कोर्स, इसमें से अगर आपके ब्रांच है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए है, बराबर। अगर कोई ऐसा है जो इन ब्रांच में नहीं है, वो वीडियो स्किप कर सकता है, उनके लिए नहीं है वीडियो, ठीक है। जाओ अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करो। तो कौन से एक बार पढ़ भी देता हूँ मैं। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसका एब्रीविएशन EJ करके होता है, एब्रीविएशन से आपको पता होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये 10 ब्रांचेस है टोटल। इन सारे ब्रांच के लिए सेमेस्टर 2 के स्कीम में ये सब्जेक्ट है, बराबर। जिसका अभी रेगुलर हमारा जो सेमेस्टर चालू है फर्स्ट ईयर का, वो सेमेस्टर 2 है, जिसका नेक्स्ट मंथ में यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट भी आने वाला है, बराबर। तो इसलिए हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आई होप किस किस को ये सब्जेक्ट है क्लियर हो गया। अब वही बच्चे आगे जाके ये वीडियो देखेंगे पूरा। असेसमेंट स्कीम मतलब फाइनल थ्रू आउट द सेमेस्टर इस सब्जेक्ट के कैसे कैसे एग्जाम होंगे, किस टाइप के होंगे, इसको कितना मार्क होगा, ठीक है। तो देखते हैं। दो तरह के होंगे, स्पेशली दो तरह के मेन एग्जाम होंगे। एक होगा थियोरेटिकल आपका और दूसरा होगा प्रैक्टिकल, बराबर। तो थियोरेटिकल में दो पार्ट्स है। पहला पार्ट होगा FA मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, TH मतलब थियरी, फॉर्मेटिव असेसमेंट इन थियरी। और दूसरा है समेसिव असेसमेंट इन थियरी, समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो फॉर्मेटिव मतलब ये थ्रू आउट दी सेमेस्टर होगा, मतलब क्लास, ये जो मैक्स मार्क है, कितने हैं मैक्स इसमें? 30। इसके लिए कितने मार्क्स है? 30। तो ये स्पेसिफिकली ये 30 में से आउट ऑफ 30 भी आ सकते हैं, बराबर। कितने भी आ सकते हैं, मिनिमम कुछ नहीं है यहाँ पर पासिंग के लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई इतनी ही चाहिए, बराबर, क्योंकि ये दोनों मिला के अभी पासिंग है, ठीक है। तो वो भी बताऊंगा आगे। टोटल यहाँ पर दिखा हुआ है 40 चाहिए। तो ये 30 मार्क जो है आपको यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट जो होंगे आपके, दो क्लास टेस्ट होंगे, बराबर। एक नेक्स्ट मंथ में होगा, उसके अगले मंथ में एक होगा। तो दोनों का मिला के एवरेज क्लास टेस्ट में जो भी स्कोर होता है आपका, उसके हिसाब से आउट ऑफ द आपको मार्क्स दिए जाएंगे, बराबर। अगर क्लास टेस्ट दोनों क्लास टेस्ट में आपको 30-30 मिलते हैं तो 30+30 कितना हो गया? 30+30 कितना हो गया? 60 हो गया। तो 60/2 30, तो पूरा 30 आउट ऑफ आपको 30 मिलेगा। एक में 20, दूसरे में 25 मिला। 20+25 45 डिवाइड बाई 2 कितना मिला? 22.5। तो दोनों का एवरेज पकड़ेंगे, बराबर, डिवाइड बाई 2 करेंगे। दोनों मतलब एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे, दोनों क्लास टेस्ट के मार्क्स पकड़ के उसको डिवाइड बाय, ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, तो इतने मार्क्स आपको मिलेंगे। समेटिव असेसमेंट 70, फाइनल बोर्ड का पेपर होगा 70 मार्क का, बराबर। तो उसमें आप ऑफ कोर्स आपको पढ़ाई करनी है। और इसमें भी, इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये बोर्ड का पेपर सेट होता है यहाँ पर, ये जो पेपर सेट होते हैं क्लास टेस्ट के, वो कॉलेज वाले सेट करते हैं, कॉलेज के टीचर्स। तो
ये दोनों मिला के 100 मार्क हो गया। तो 100 में से ये दोनों मिला के आपको टोटल 40 लाना है, तो आप पास हो गए। पास होने के लिए मिनिमम 40 लेके आना है, तभी आप पास होगे, नहीं तो आप पास नहीं होंगे। ठीक। अब ये तो हो गया हमारा थियोरी का। दूसरा है हमारा पार्ट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में भी दो पार्ट है फिर, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव मतलब थ्रू आउट द सेमेस्टर आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं इस सब्जेक्ट में, बराबर। वीकली आपके 1 प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल जो भी आपका टाइम टेबल है, तो उसके हिसाब से आपको वीकली प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट जो भी आप करते हो कंप्लीट, वो 50 मार्क का वेटेज है उसका, और आउट ऑफ उसको कम से कम 20 मार्क लेके लाने ही है, नहीं तो आप डिटेन हो सकते हैं। डिटेन इज वेरी डेंजरस थिंग। डिटेन मतलब आपको एग्जाम में ही बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा अगर इसमें आप फेल होते हो तो, क्योंकि ये एग्जाम के पहले आता है इसके रिजल्ट प्रैक्टिकल, बराबर। तो इसमें पता चलता है आपको इस कितने मार्क्स में। ठीक है। उसके बाद ये समेटिव मतलब प्रैक्टिकल का भी एक फाइनल एग्जाम होगा, बराबर। ये एट द रेट का मतलब कुछ प्रैक्टिकल्स कुछ सब्जेक्ट में एक्सटर्नल आते हैं प्रैक्टिकल चेक करने के लिए, आपका स्कोर एक्सटर्नल के हाथ में होता है, आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये एट द रेट मतलब इंटरनल है, ये इंटरनली होगा आपका प्रैक्टिकल, इंटरनल मार्क्स है, उसको कम से कम आपको 10 मार्क लेके आने। तो टोटल ये 75 है, तो थ्योरी और ये मिला के टोटल हो गया हमारा 175। तो काफ़ी वेटेज है इसको 175, बराबर। आपका ये टोटल स्कोर बढ़ाने के लिए अच्छा है। देखते हैं अब इसमें यूनिट्स और उनका वेटेज क्या है। टोटल 5 यूनिट्स है। पहला है एप्लीकेशंस ऑफ डायोड, 14 मार्क टोटल मार्क्स। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर 14 मार्क। यूनिट 3 बीजेटी एम्पलीफायर्स 16 मार्क। यूनिट 4 फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर 14 मार्क। और यूनिट 5 रेगुलेटर्स एंड पावर सप्लाई, जिसको 12 मार्क है। तो ये टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो 70 हो जाएगा, बराबर। 16 14 30, 30 और ये 28, और ये 12 40, 30 और 40 70। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आ चुका है कि इसमें मार्किंग कैसे होगी, कितना वेटेज है इसका, किस किस को ये सब्जेक्ट है, बराबर। और यूनिट्स कौन से, और यूनिट वाइज आपको मार्क्स भी पता चल गए। लास्ट थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है इसका, आईएमपी पीडीएफ कोर्स, बराबर। अभी क्लास टेस्ट भी आएगा आपका, दूसरा क्लास टेस्ट भी होगा। आईएमपी पीडीएफ कोर्स अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसमें आप एप्लीकेशन आई होप सबने डाउनलोड किया है ऑलरेडी, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, डाउनलोड करो और आपका जो भी है कोर्स उसमें जाके ये वाला कोर्स में आप एनरोल करो, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में सारे आईएमपी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज उसको किया हुआ है, बराबर। एग्जाम ओरिएंटेड है, और क्लास टेस्ट आईएमपी क्वेश्चंस भी उसमें सारे दिए हुए हैं विथ क्वेश्चन एंड आंसर। और मैं उसमें क्लास टेस्ट के आईएमपी भी अलग से ऐड करूंगा, बराबर। मतलब एटलीस्ट क्वेश्चंस तो उसमें ऐड करेंगे, और आंसर तो आपको उस पीडीएफ में मिल ही जाएंगे। ठीक है। तो इसमें आपको एनरोल करना है। अभी 3 यूनिट का क्लास टेस्ट 1 का तो पूरा आ चुका है, जल्दी आपका क्लास टेस्ट 2 का भी पूरा उसमें आ जाएगा। ठीक है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आई होप इस सब्जेक्ट के बारे में आप कोई डाउट नहीं है आपको। बाकी जो एग्ज़ाम के लिए जो भी है, आप कोर्स इनमें एनरोल करके आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है।